हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 2:15। मैंने सोचा कि चलो अपना नेक्स्ट व्लॉग जो है वो भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पिछला जो व्लॉग है वो मैंने एडिट करके अभी अभी जो है अपलोडिंग के लिए लगा दिया है। यहाँ पे कुछ वीडियो शूट की थी प्रोडक्ट्स की, जो कि आपने पिछले व्लॉग में देख ली होगी। तो बस अभी ये जो सामान है इसको समेट के मैं एक जगह रख देती हूँ ताकि ऐसे बिखरा ना रहे। लेकिन हाँ, आपको पता ही है कि जब कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू देने होते हैं तो घर कुछ इस तरीके का बन जाता है, और कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे पड़े हैं जो मैंने आप लोग से पहले शेयर कर दिए थे। तो अभी जो है उर्वी भी सो के उठ चुकी है और आदित्य के आने का हो रहा है इंतज़ार। तो बस यही है। वो परी कहा वो मैं परी को हाय कर दो, पहले कर दो हाय। वो देखो, हाय कर दो, देख तो लो, कर दो हाय, कर दो हाय। हाय हाय, कैसे हो पूछो। हाय बोलो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे कैसे हो, बोल दो ठीक, बोलो ठीक, बोलो ठीक हो। गंदा बच्चा, पूछो ठीक हो। मेरे छोटे छोटे पैर, मेरे छोटे छोटे पैर, मेरे छोटे छोटे पैर। इसको ना बड़ा मजा आता है ऐसे पैर अपने मेरे मुंह पे लगाने के। जब मैं नहीं भी लगाती, कुछ और काम कर रही होती है, बेली बैठी होती हूँ, तो आके अपने पैर मेरे मुंह पे रख देती है। बांदरी बंदरी, ड्रामा ड्रामा क्वीन। तो बस अभी आदित्य का इंतज़ार है। लंच बना हुआ है, जब आदित्य आएगा फिर हम खाएंगे खाना, क्योंकि मैंने भी लंच नहीं किया है। बस वो जब आता है उसके बाद ही फिर लंच करते हैं हम लोग। बांदी बांदरी। हे एवरीवन, ब्लॉग जो रहेगा कंटिन्यू, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ एक ऐसी बात जो आप में से ही कईयों ने मुझसे पूछी थी कि आपने हमें तो गिफ्टिंग आइडियाज़ बता दिए कि हम अपने सिस्टर्स को क्या गिफ्ट कर सकते हैं या अपने सिबलिंग्स को क्या गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सिस्टर्स को क्या गिफ्ट करना चाह रहे हैं या क्या गिफ्ट करोगे। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को एक और ऑप्शन बता देती हूँ, और जो कि आप अपने सिस्टर को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने ब्रदर्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ न्यूड के इन परफ्यूम्स की, जो कि लग्जरी परफ्यूम न्यूड के है। इसमें आपको 6 पैकेजिंग मिल जाएगी, 6 तरीके के अलग अलग फ्रेग्रेंसेस है, और ये है न्यूड का लग्जरी परफ्यूम्स क्राफ्टेड स्पेशली फॉर वुमेन। और इसमें एक रेंज मिलती है मेन, जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और ये भी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आपको पता है कि रक्षाबंधन आ रहा है और बहनों को कुछ ना कुछ देना तो बनता है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जो परफ्यूम है न्यू का, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेड विद सीपी टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस। तो बात करें कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस की कितना लॉन्ग लास्ट करेगी, तो जी हाँ, ये मोर देन 8 आवर्स जो है स्टे करेगी ये फ्रेग्रेंस। मोर देन 8 आवर्स जो है आप महकते रहेंगे, अच्छी खुशबू जो है महकाते रहेंगे। तो ये है। तो इसमें हर एक मूड के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से अलग अलग परफ्यूम्स है, जो कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से परफ्यूम्स हैं, कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेस हैं। तो इस पैक में जो है हमें 6 परफ्यूम मिलते हैं, जो कि है टाइमलेस, हिप्नोटाइज, मजेस्टिक, स्टनर्स, सल्ट्री एंड मैग्नेट। तो ये सारे परफ्यूम जो मैं आपको बता दूं कुछ एक ऐसे इंग्रेडिएंट से बने हैं जिसमें ज़्यादातर फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस और फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा यूज़ हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इनको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट हमें एकदम स्किन के नज़दीक लाके उसे यूज़ नहीं करना है। 10 to 15 सेंटीमीटर दूर से ही इसे स्प्रे करें, जैसे अपने पाम, मतलब ये जो हथेली, रिस्ट यहाँ पे, फिर नेक एरिया पे, शोल्डर्स पे, उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूर से ही अप्लाई कीजिएगा। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके शरीर में, मतलब जब आप परफ्यूम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अगर किसी तरीके की कोई चोट है, कोई जख्म है, तो उस पर बिल्कुल इसे अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि परफ्यूम जो है वो बर्निंग सेंसेशन देते हैं, तो इसलिए। और डायरेक्ट सनलाइट में जो है इसे बिल्कुल भी मत रखिएगा, तो कहीं पे अच्छी जगह इसे रखिएगा ताकि इसके जो बेनिफिट्स है, इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे।
तो प्रोडक्ट के जो लिंक है वो मिल जाएंगे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये सबसे बेस्ट गिफ्टिंग आइडिया है अपने सिबलिंग के लिए। जो है आदित्य का टाइम हो गया स्कूल से आने का, पर ये भी होता है कि मैं भी बाहर निकलती हूँ और ये उर्वी भी पीछे से रोती है, तो मैं थोड़ा यहीं गेट के पास ऐसे रहूँगी ताकि उसकी बस रुके तो फटाफट भाग के उसको ले आऊँ। एक्चुअली बैग भारी होता है, बहुत कुछ नहीं, और बंदर भी होता है। किसी को भी नहीं बताऊंगा। कैसा जोक? एक जोक था, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। नहीं बताओगे तो फिर ऐसा भी क्यों बता रहे हो भी एक जोक था? अच्छा चलो ये करो, शूज उतारो। क्या आज ऊपर वालों के घर जाना है क्या? ऊपर वाले अंकल के घर जाना है आज? सीढ़ियों में चढ़ के उतार रहा हूँ मैं, क्या पता ऊपर जाना हो। नहीं, पड़ोसियों के घर क्यों? वहाँ रहने का मन हो। नहीं क्यों? तो आप ये क्यों कह रहे हैं? सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, इसलिए कह रही हूँ। हमारा घर तो सामने है। ये नहीं चप्पल है कि पुरानी है? पुरानी नहीं है, न्यू है। अब मेरी चप्पल नहीं पहनेगा कोई भी, मेरी चप्पल सिर्फ मेरी है ना भाई? चींचू 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 चींचू। देख ड्रामा, देखना लड़की तो ड्रामा बहुत हो रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 6 बज गए और ये लड़की मुझको इतना तंग करती है ना दूध पीने के लिए, बार 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 बार। अब इसे दूध छुड़ाने में तो बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन इसे दूध छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम मुझे आज तक का सबसे मुश्किल काम लग रहा है, वो भी से ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाना। लेकिन इतना तंग करती है, 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में इतना तंग करना शुरू कर दिया। कैसे चिल्ला रही, जब भी मैं इसी के पास बैठी हुई जाएगी। अब इसको इसी बात का गुस्सा आ गया कि मेरे से बिना बात किए उठ गई, इसी बात पे गुस्सा कर रही है। तो अभी शाम का टाइम 6 बज गए। आज से मैंने सोचा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, बस खाना जो है जल्दी जल्दी बनाना है। तो ये बीन्स जो है मैंने धो के रख दी थी, अब इनको कट करूँगी। ये देखो इस लड़की का हाल, ऐसे ऐसे जोरों शोरों से रो रही थी और जैसे ही शरारत आई सामने वैसे ही एकदम चुप। कितनी खराब है ये। पहनो पहनो, मैं तो आज जो है कचौरी है। सॉरी की बात नहीं है यार, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तुम हमेशा ऐसी हरकत करते हो, कुछ ना कुछ। अच्छा तो ये रही हमारी कचौरी, अब हम खाएंगे कचौरी। कौन सी कचौरी है? खस्ता? खस्ता तो नहीं लग रही। ये देखो जितनी मर्जी सफाई कर लो फिर बच्चे कुछ ना कुछ। देखो उर्वी ने बॉटल वहाँ फेंक दी, यहाँ आदित्य की किट पड़ी हुई है, ये बार बार फैला ही देते हैं चाहे जो मर्जी कर लो। तो आज कबाड़ी वाले नहीं आए हैं तो इसलिए ये झूला फिर ऐसे ही रह गया। और मुझे करना है अपना थोड़ा सा काम। ये लोग चले गए हैं दूध लेने के लिए, तीनों चले गए। मैंने बोला मुझे थोड़ी सी मानसिक शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उर्वी को लेके और आदित्य को लेके दूध लेने चले जाओ। तो वो चले गए, अभी गेट की आवाज़ आ रही है, अभी निकले गए यहाँ से। मैं अपना थोड़ा काम करूँगी। सब्ज़ी को जो है मैंने तड़का लगा दिया है और बस चपाती बनानी है। आटा गूंदा हुआ है सुबह का, काफ़ी सारा है, बस अभी तड़का लगाना बाकी बचा है। सॉरी तड़का लगा दिया, बस चपाती बनानी बाकी बची है। तो जी सब्ज़ी जो है वो भी हमारी पकने वाली है और काम भी हो गया मेरा वीडियो का। नीरज की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो मेरे काम को भी समझते हैं कि हाँ मेरा काम भी कुछ है, भले ही व्यूज़ कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, वो सब कुछ तो चलता रहता है, ये सब अप एंड डाउन है ना, व्लॉगिंग में चलते ही रहते हैं। तो इसमें तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना मुझे कभी। हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ता है कई बार जब आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत का फल ना मिल रहा हो। तो 1 मिनट पहले मैं गैस बंद कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ।
तो होता है थोड़ा दुख जब कभी आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल ना मिल रहा हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब थोड़ा बुरा लगता है। बट फिर मेरा मकसद आपको पता ही है कि थोड़ा ये होता है कि खुद को बिज़ी रखना, और कभी कभी दिल की बातें भी आप लोगों से हो जाती है, जैसे कि आज हो रही है कि मैं यही कह रही हूँ कि अगर मैं नीरज मतलब समझते हैं कि हाँ मुझे भी वीडियो का काम करना है, कभी ये नहीं करते कि क्या यार वीडियो क्यों करिए, भले हालांकि वो कैमरा नहीं उठाते हैं कि मेरा कुछ वीडियो का शूट कर दे, वो एक अलग बात है। और उस चीज़ के लिए मैं उनको फोर्स भी नहीं करती, क्योंकि यार बंदे को ऑफिस भी जाना, फिर पूरा दिन भर काम का प्रेशर, बहुत कुछ होता है। काम से याद आया कि नीरज बता रहे थे कि मेरी उनको सब्सक्राइबर जो है बैंक में भी मिली है। 2 सब्सक्राइबर एक कुछ दिन पहले मिले थे और एक शायद कल या परसों कभी मिले थे। तो बता रहे थे कि सब्सक्राइबर्स बैंक में भी मिली मुझे तुम्हारी। तो हाँ ये है कि मेरे काम को समझते हैं। बल्कि कभी कभी मैं ऐसे बोलती हूँ तो मैं ऐसे एम्बेरसिंग फील तो नहीं होता कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, घर के व्लॉग्स डालती हूँ या कुछ, तो वो कहते हैं इसमें एम्बेरसिंग होने वाली क्या बात है। पर हाँ ये भी है कि मैं इस तरीके के कोई वीडियोस नहीं डालती हूँ कि जिससे एम्बेरस होना पड़े, या मतलब सिंपल सा कंटेंट है। हाँ बोलोगे हर रोज़ यही सिंपल सा कंटेंट की कहानियाँ हमें सुना देती है, बट जो है वो है सिंपल सा है। ऐसी कोई ज़्यादा लिपापोती मेरे व्लॉग में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि होती नहीं है, यही है जो है वही शेयर कर सकते हैं ना। तो बस ये था। तो अभी मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा काम भी है, और फिर मैंने ये भी कहा कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सी शांति चाहिए, दिमागी शांति, मतलब शोर शराबे से थोड़ा दूर। तो फिर वो बच्चों को लेके चले गए अपने साथ, तो थोड़ी शांति वो भी होता ही है। थोड़ी देर के लिए मेरा मन भी करता है कि पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, जो कि बिल्कुल कम मिलता है। सिर्फ तभी मिलता है जब उर्वी दिन में सोती है 1-1.5 घंटे के लिए, पर उस टाइम पे मुझे अपने बहुत सारे काम होते हैं जो निपटाने होते हैं। तो बस यही रीज़न है। बहुत से लोगों ने बोला कि ये सोफ़ा को एल शेप में लगाइए, लेकिन ये एल शेप में इसकी बिल्कुल एडजस्टमेंट जो है नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो बेड है अगर इसको हम इधर कर देते तो ये आधा सोफ़ा जो है उसको कवर कर देता है। तो बस यही सेटिंग जो है परफेक्ट अभी बैठ रही है फ़िलहाल अभी के हिसाब से। बाकी कोई भी सेटिंग इसमें चल नहीं रही है, क्योंकि ये जो हॉल है ना, ये अरे मेरा पैर दिख रहा है, ये जो हॉल है ये लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो बस यही दिक्कत है। हो सकता है नेक्स्ट कहीं पे ट्रांसफ़र हो, यहाँ वहाँ पे किस तरीके का घर मिले, है ना। तो घर घर पे भी डिपेंड करता है। तो अभी फ़िलहाल यही सेटिंग सबसे ठीक बैठ रही है। बाकी धीरे धीरे आपको पता है कि दिमाग में आइडियाज़ जो है वो चलते रहते हैं, तो धीरे धीरे काम होता रहता है। बाकी ये भी कमेंट आया है कि प्रिंटेड पर्दों का बिल्कुल भी वो नहीं है, अभी आप प्लेन पर्दे खरीदो। तो देखती हूँ ज़रा अमेज़ोन से कुछ अगर मुझे लगता है अच्छा तो प्लेन कर्टन्स मंगवा लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये कर्टन्स वो भी करने हैं, इनकी पाइप्स जो है वो थोड़ी ऊंची करनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 9 बज गए हैं और अभी उठा रही हूँ मैं कैमरा व्लॉग शुरू करने के लिए। शुरू तो खैर कल से ही हो रहा है, लेकिन हाँ फिर रात के बाद कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि कल रात हमने डिनर वगैरह जल्दी कर लिया था और कल मेरा पूरा वो था कि सोना है बस। फिर भी जल्दी करने के बाद भी 10:30 बजे जो है मैं सो गई थी, क्योंकि एक मूवी थी वो हमने देखी। कौन सी मूवी थी वो? अभी जय कर रहे हैं, जय बच्चों को बोलते हैं ना, जय कर रहे हैं। तो अभी मैं खाना गर्म कर रही हूँ, क्योंकि शाम को फ्रासबीन बनी थी वही बची हुई है, तो अभी ब्रेकफास्ट में फ़िलहाल वही हो जाएगी। आदित्य जो है स्कूल जा चुका है, उर्वी सो के उठ चुकी है। और एक बार सुबह उठने के बाद सारा काम करने के बाद, सारा काम नहीं मतलब सिर्फ खाने आने का काम करने के बाद मैं फिर से सो गई थी और अच्छी नींद आई आधा घंटा, 7:30 से 8 बजे तक। तो फिर चाय वाय पी के मैं तो कौन सी मूवी थी वो? चॉपस्टिक्स है वो देखी हमने। हाय कर दो गाइज को, हाय। क्यों गाइज को? क्यों गाइज से हमें कहाँ मिलेगा? गाइज देखेंगे आपको। हेलो गाइज। दे दूँ खाना? तो बस यही समाचार है फिलहाल। रात में बड़ी अच्छे सोने का हुआ, क्योंकि रात में 9:30-10 बजे जो है बारिश शुरू हो गई थी। और फिर जब बारिश लगी होती है बाहर छप छप की आवाज़ आती रहती है बारिश की, तो फिर सोने का बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए हमने जो है तसल्ली से सोए। सुबह भी मैं तो उठ गई थी 6:15 बजे, क्योंकि सुबह उठ के कुछ ज़्यादा काम करने का नहीं था, इसलिए। अब
आ रही है भैया, अभी आ रही है। दूसरी शिफ्ट पे? अच्छा। और ये रही अरु यहाँ पे खेल रही है, ये बच्ची है यहाँ पे। तो बस यही था कि इतने दिन से ना मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो मेरी आंखों में ना जलन 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 सी ऐसी हो रही थी, क्योंकि उर्वी बहुत बार उठती है रात में। बट क्या हुआ कि कल उर्वी ने थोड़ी कृपा दिखाई। उर्वी सो गई थी कल 8:30 बजे, आई थिंक 8:30 बजे ये सो गई थी। फिर ये सो ही रही, बीच में 1-2 बार उठी थी, फिर मैंने इसको फिर दोबारा सुला दिया था, सो गई। तो बस यही था कल का। तो देखते हैं अभी सुबह सुबह। आज मुझे ये अलमीरा सेट करनी है, ये वाली जो ये लेके आए हम। ये अभी ऐसी रखी हुई है बेढंगे तरीके से, क्योंकि जगह बनानी बाकी बची थी। तो यहाँ पे बैग वगैरह पड़े, इनको सेट करूँगी मैं बेड बॉक्स में, और ये अलमारी वहाँ करूँगी। और फिर ये जो ये वाली अलमीरा है ना, जो सामने लगी हुई है लकड़ी वाली, वो हम दूसरे रूम में ले जाएंगे। लेकिन वो तभी जाएगी दूसरे रूम में जब दूसरे रूम से सामान जाएगा, तो तब तक तो फिलहाल यहीं पे रहेगी अभी ये। तो ये रही मेरी बुग्गी माता, कुकी माता, जो कि रेडी हो गई और अभी लिपस्टिक लगा रही है। लगाओ लिपस्टिक, लगाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हैं? हाय कर दो, हाय हाय। तो अभी इसको तो मैंने नहला दिया है, अब टाइम है मेरे नहाने का। मैं भी नहा लूँगी फटाफट से। दोनों रूम में पोछा लग गया, बस हॉल में पोछा लगाने लगी थी। उतने मैंने इसको नहला के ना थोड़ी देर के लिए टब में रख देती हूँ, तो ये खेलती रहती है। फिर बाथरूम का जो डोर है वो मैं ओपन रखती हूँ, ताकि मैं इसको देखती रहूँ सामने से। तो इसलिए हॉल में पोछा नहीं लगाया, क्योंकि अगर हॉल में पोछा लगाते समय अगर पंखा चलाओ तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, हॉल में पंखा चलाओ तो फिर बाथरूम तक हवा पहुंचती है उसकी, पंखे की। तो फिर ये नहा रही होती है, और बंद दरवाज़ा करके इसको रख नहीं सकते टब में अकेले। पानी पीना है? बैठो फिर, लगाओ। ऐसे लगती है लिपस्टिक रबर बैंड से, मस्कारे से। ये देखो, हाँ लिपस्टिक, मस्कारे से भी लिपस्टिक लग गई। अब क्या करोगे? चोट लग जाएगी मुंह में, गंदी गंदी चीज़ें मुंह में डालते रहते हो। और मुझे ना इसके पैर पायल के बिना बहुत अजीब से लग रहा है। इसकी पायल एक टूट गई है, वैसे तो 3 जोड़ी है इसके पास, एक टाइट हो गई है, एक पायल इसकी टूट गई है, एक पायल और है, वो मैं निकाल के इसको आज पहना ही दूँगी।